क्लास 9th की साइंस की क्लास के अंतर्गत जिस चैप्टर के अंदर हम चर्चा करेंगे आपके साथ वो है मोशन। इसके पहले मोशन पे काफ़ी कुछ चर्चाएं हो चुकी हैं, हम काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं मोशन पे। यहाँ हम मोशन से रिलेटेड कुछ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जिन पे डिस्कशन नहीं हुआ है। तो अभी जो हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन ए पार्टिकल्स मूव इन ए सर्कुलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ओ है, सेंटर है सर्कुलर पाथ का, ये पॉइंट ए है। कुछ समय बाद ये पहुंच जाता है बी पे और ये एंगल थीटा है। तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है और टाइम ए टू बी पहुंचने का टाइम जो है टी सेकंड है। तो सबसे पहले हम शुरुआत में डिस्कस करेंगे एंगुलर मोशन क्या है, वो तो हम बता चुके हैं आपको। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंगुलर मोशन से जो रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे लीनियर, स्पीड, एंगुलर स्पीड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम सर्कुलर मोशन पे जाने के पहले हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन को ऐसे समझ लें, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स in circular path with constant speed then it is known as circular motion। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सर्कुलर पाथ है जिसमें पार्टिकल पहले पॉइंट ए पे है, टी सेकंड बाद वो पार्टिकल बी पर पहुंच जाता है, ए से बी पर। तो इस समय सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और जो टाइम इसको लग रहा है दैट इज टी सेकंड। तो सर्कुलर मोशन से जो रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। जैसे लीनियर स्पीड, वास्तव में लीनियर स्पीड है क्या? लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी वास्तव में स्पीड ही है
The distance traveled by particle in unit time. Distance traveled by particle in unit time is known as linear speed. लीनियर स्पीड वास्तव में स्पीड ही है। यूनिट सेकंड में या एक सेकंड में, एक घंटे में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करता है वो लीनियर स्पीड है। और लीनियर स्पीड का जो फार्मूला होता है, लीनियर स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर है एंगुलर स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू दी, एंगुलर स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही उसकी एंगुलर स्पीड होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है, नेक्स्ट टर्म जो यूज किया गया है दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड दी सर्कुलर पाथ इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में पार्टिकल कितने चक्कर लगा रहा है, कितने साइकिल पूरी कर रहा है। जैसे ए से चलता है, बोर्ड पे देखिए ए से चलता है तो घूम कर फिर जब वो ए पे वापस आ जाता है तो उस ड्यूरेशन में जितनी ये डिस्टेंस कवर्ड करता है, जितनी ये डिस्टेंस कवर्ड करता है वही इसकी एंगुलर स्पीड है, सॉरी फ्रीक्वेंसी है। डिस्टेंस नहीं, जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो ए टू ए टोटल सरकमफेरेंस के इक्वल होगी सर्किल के। तो कितने राउंड लगा लेता है, जैसे मान लो 3 राउंड लगा लेता है 1 सेकंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3 साइकिल पर सेकंड। इट्स फ्रीक्वेंसी इज 3 साइकिल पर सेकंड। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितने साइकिल, कितने चक्कर लगाता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल अराउंड दी सर्कुलर पाथ। यहां पर 4 चीजें हमने बताई है, तो आगे इनको हम फिर डिटेल्स में डिस्कस करें। उसके पहले हम यहीं पे आपसे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे पहले इस वीडियो में हमने किसके बारे में डिस्कशन किया है। फर्स्ट ऑप्शन एंगुलर स्पीड, सेकंड ऑप्शन लीनियर स्पीड, थर्ड ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 3 में से जो करेक्ट ऑप्शन हो प्रॉम्प्ट में जाएंगे, क्लिक करके आप सही ऑप्शन को सबमिट करेंगे। तो देखिए हम एक बार से फिर देख लेते हैं, सर्कुलर मोशन क्या है ये जान लेते हैं। When any object is performing motion on a circular path with constant speed, then it is known as uniform circular motion. स्पीड कांस्टेंट रहे तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगला टर्म आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। जैसे इस डायग्राम में अगर देखें
तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो एंगल थीटा बन रहा है, दैट इज एंगल ए ओ बी। इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की ए पे है, टी सेकंड बाद वो बी पे पहुंच जाता है, तो ये जो एंगल होगा एंगल ए ओ बी होगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा है। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टाइम लग रहा है दैट इज टी सेकंड। नेक्स्ट टर्म है लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड का मतलब है कि कितनी डिस्टेंस कवर्ड करेगा, कितनी डिस्टेंस कवर्ड करेगा मोशन करता हुआ, सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल यूनिट टाइम में, यानी 1 सेकंड में। जो लीनियर स्पीड है वास्तव में स्पीड ही है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा। एंगुलर स्पीड की जब हम बात करते हैं तो एंगुलर स्पीड इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड हियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is, if we see here, angular displacement is theta and time is t, therefore angular speed is theta upon t and it is denoted by omega। लीनियर स्पीड को v से डिनोट करते हैं और एंगुलर स्पीड को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये जो नोटेशंस हैं इनके बीच रिलेशंस हैं, हम आगे चर्चाओं में या तो इस वीडियो में करेंगे अगर वक्त मिला तो, नहीं तो आगे फिर हम अगले वीडियो में दोनों के बीच रिलेशन पे हमारी चर्चा आपके साथ होगी। अब अगला टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। वास्तव में फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कोई भी जो वाइब्रेटिंग सर्कुलर परफॉर्मिंग पार्टिकल है 1 सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट करता है, जितनी बार वो घूमता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे 10 टर्न लगाता है 1 सेकंड में तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 साइकिल पर सेकंड होगी। फ्रीक्वेंसी के बाद आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना ड्यूरेशन लगता है, द ड्यूरेशन टेकन बाई पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स 1 रोटेशन। एक पूरा रोटेशन को पूरा करने के लिए जितना टाइम लेगा, जो भी टाइम इसको लगता है, वो उसका टाइम पीरियड है। जैसे 10 सेकंड में एक रोटेशन पूरा करता है तो टाइम पीरियड 10 सेकंड होगा। वास्तव में फ्रीक्वेंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड या टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को इनवर्स कर देंगे तो टाइम पीरियड निकल आएगा, टाइम पीरियड को इनवर्स कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में, जो कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हैं। दिस इज द बेसिक वीडियो ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड ये बेसिक वीडियो है, आप इसे ध्यानपूर्वक देख लेंगे और कॉपी में तो अवश्य नोट करेंगे। ध्यान रखिए, ये जो सारी क्लासेस फिजिक्स की हो रही हैं ऑनलाइन, ऑल क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा ऑफलाइन क्लासेस में इनका डिस्कशन संभव नहीं है, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ टाइम। टाइम कम है, इसलिए आवश्यकता ये है कि इन क्वेश्चंस को आप बखूबी, इन टॉपिक्स को आप नोट करें कॉपी में, प्रॉम्प्ट का सही आंसर करें और किसी भी तरीके की कोताही ना बरतें। प्रॉपर नोट्स का तैयार करें। हम नोट्स को देखेंगे बायो के बाद जब ऑफलाइन में जल्दी ही फिजिक्स स्टार्ट जब की जाएगी, कुछ न कुछ डिस्कशन तो किया जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में डिस्कशन होगा। जो टॉपिक्स हम ऑनलाइन में डिस्कस कर चुके हैं
उन्हीं पे ब्रीफली डिस्कशन होगा। आपको अपनी नोट्स पहले से तैयार रखनी पड़ेगी। इट इज एडवाइज, इम्पॉर्टेंट एडवाइज फॉर यू। आप इसका पूरी तरह से ध्यान रखें। अगले वीडियो में हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन देखेंगे, फार्मूला देखेंगे। दैट इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक।